हिंदू कह रहा है, वही चीज मुस्लिम कह रहा है, वही चीज ईसाई कह रहा है, यहूदी कह रहा है। जब यहूदी ने उसको जाना तो उसके मुंह से क्या निकला? यहोवा, यानी मैं वही हूं, मैं वो हूं जो मैं हूं। यानी मेरा अस्तित्व क्या है? आत्मा हूं, सत्य हूं। अब नाम बदल गए केवल, एक कह रहा है मैं आत्मा हूं, एक कह रहा है मैं अनल हक सत्य हूं, एक कह रहा है मैं यहोवा हूं। और सिखों ने क्या कह दिया कि सत्य श्री अकाल, यानी अकाल पुरुष सत्य है। बस नाम में फर्क है, बाकी सब एक ही बात कर रहे हैं। लेकिन ये तब समझ में आता है जब आत्मज्ञान में आप एंट्री कर लेते हैं। तो आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं है कि दिया अगरबत्ती जलाना है किसी फोटो के आगे, या किसी कैलेंडर की, किसी मूर्ति की पूजा करनी है। आत्मज्ञान ये भी नहीं है कि मंत्र जपने हैं बड़े बड़े लंबे लंबे, कुछ नहीं करना है। आत्मज्ञान नदियों में स्नान करना, परिक्रमा करना, पहाड़ों की नदियों में परिक्रमा लगाना, ये भी नहीं है। आत्मज्ञान हवन यज्ञ पूजा पाठ भी नहीं है। आत्मज्ञान नमाजें पढ़ना भी नहीं है, अरदासें करना भी नहीं है, चर्च में जाके प्रेयर करना भी नहीं है। आत्मज्ञान बुद्धों के टेंपल में जाके घंटे बजाना भी नहीं है, और जैनियों के जाके मूर्तियों को नहलाना भी नहीं है। आत्मज्ञान क्या है? अपने असली स्वरूप को जान लेना ही आत्मज्ञान है। यानी आत्मज्ञान में किसी और की जरूरत पड़ती ही नहीं है। आत्मज्ञान में खुद अपनी जरूरत पड़ती है। समझ लो, जैसे आप अपनी कथा लिखो, आत्म कथा, तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने बारे में लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, होगी कथा पूरी। और तुम लिखने लग जाओ राम जी की कथा, हनुमान जी की कथा, शंकर जी की कथा, ईसा मसीह की कथा, बाबा नानक की कथा, कबीर साहब की कथा, तो तुम्हें दुनिया भर की नॉलेज लेनी पड़ेगी। वो क्या थे, कहाँ गए, कहाँ से आए, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ रहे। और जब तुमने लिखना है आत्मज्ञान, जब तुमने लिखना है आत्म कथा, और तुम्हें अपने बारे में जो पता है लिख दो, उसमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। यही कबीर साहब का असली ज्ञान है। क्या बोल रहे हैं? जल में मीन प्यासी, मुहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, और कभी कभी काबा कभी काशी। यानी अगर आत्म ज्ञान नहीं है तो भटकते रहो, फिर दूसरों की पूजा करते रहो, दूसरों के नाम जपते रहो, दूसरों का ध्यान करते रहो, दूसरों की कथाएं सुनते रहो, और मरते रहो, सड़ते रहो, गलते रहो। यही होता है। देखो कैसे मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं लोग, फिर पैदा हो जा रहे हैं। ये एक बार मरने के बाद मौत नहीं आ जाती कि एक बार मर गए काम खत्म। मरने के बाद काम शुरू हो जाता है दूसरे जन्म का। अभी इस मकान में बैठे हो तो ठीक है, बैठे हैं, और ये मकान भूकंप में गिर जाए फिर क्या होगा? फिर नया काम शुरू हो जाएगा मकान बनाने का। फिर सीमेंट लेके आओ, फिर बजरी लेके आओ, फिर ये लेके आओ, वो लेके आओ, उसके बाद फिर बनाओ। क्योंकि हम बिना मकानों के नहीं रह सकते, इसलिए एक मकान टूटता है, दूसरा बनाना पड़ता है। इसी प्रकार हम शरीरों के बिना नहीं रह सकते। एक शरीर जाता है तो दूसरा आता है। अब हम कैसे रहेंगे शरीर के बिना, ये भी बता रखा है कबीर साहब ने, ये भी समझा रखा है कि है जियरा तू अमर लोक का, बड़ा काल बस आई हो, मन ही स्वरूपी देव निरंजन, अरे तुम्हें राखे भरमाई हो। कह रहे हैं तू अमर देश का है, अमर लोक का जीव है तू, तुझे इस नाशवान काया की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक बार आके जो तूने गलती कर दी है, अब ये गलती आज तक नहीं सुधारी गई, अब ये गलती आज तक नहीं सुधारी गई, इसलिए बार बार जन्म रहे, मर रहे। अब क्या करना है? कहते हैं मिले गुरु, जब गुरु मिल जाएगा तो पारक उत्पन्न हो जाएगा। जब पारक उत्पन्न हो जाएगा तो ये नाशवान संसार, नाशवान काया तुम्हें झूठी लगने लग जाएगी, और तुम खोजी हो जाओगे किसके? सत्य लोक के। सत्य लोक का मतलब ये नहीं कि वहां कोई मकान दुकान या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाला सतलोक। सतलोक का मतलब तुम्हारा सत्य स्वरूप, जहां पर तुम्हारी सुरता विश्राम करेगी, आराम करेगी, सदा सदा के लिए तुम्हारी सुरत अपने स्वरूप में समा जाएगी, जिसको बोला सुरत समाए शब्द में, और वाको काल ना खाए। अगर काया मिल गई तो काल खा जाएगा।
लेकिन काया में रहना ही नहीं है। इस काया रूपी तीन लोक देश में रहना ही नहीं है। रहना नहीं देश बेगाना है। अरे ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़े और झाकड़, उलझ पुलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। ये सतलोक ठिकाना नहीं है हमारा। सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये सब माया के जाल हैं। ये परमात्मा का घर नहीं है। परमात्मा का घर क्या है? सतगुरु नाम ठिकाना है। यानी नाम यानी शब्द, नाम में समाना है यानी शब्द में समाना है। सुरत समाए शब्द में, और वाह को काल ना खाए। और जो सतलोक अलग लोक के चक्कर में पड़ गया, उसकी दुर्गति हो जाएगी। कैसे होगी? कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ये वाणी पढ़ लेना घर जाके, क्या लिखा है। गुदा चक्र से लेके आगे चलते चलते विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, माया का लोक, निरंजन का लोक, सारे लोक बयान करते करते सतलोक, अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक, सारे लोक बयान करते करते फिर क्या कहते हैं कबीर साहब? कहते हैं काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा। अरे माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। कह रही किसने बना दिया? माया ने बना दिया। ये सारे सतलोक, अलग लोक, अगम लोक, ये हमारे लोक नहीं है। फिर कह रहे हैं आदि माया कीनी चतुराई, और झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगति रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डाला है। यानी ये झूठी बाजी कहां दिखाती है? तुम्हारी पिंड में दिखा देगी। कई लोग कहते हैं मैं यहाँ ध्यान करता हूँ, मुझे प्रकाश दिखाई देता है। ये सब माया का खेल है पिंड में। कोई कहता है गुरुजी खड़े हो जाते हैं आके मेरे सामने, ये सब माया का खेल है। कोई कहते हैं मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश जी दिखाई देते हैं, ये सब माया का खेल है। कोई कहता है मुझे जगजननी दिखाई दे जाती है, सब माया का खेल है। ये सब माया की ही चालाकी है। आदि माया कीनी चतुराई, चतुराई यानी चालाकी, उसने फंसा दिया सबको चालाकी से। आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई। अवगति रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डाला है। यानी जैसे अमर होते हैं, अमर लोक होता है, अमर स्थान होता है, यानी अपने स्वरूप की बात चल रही है। अब जीव को तो नहीं पता अमर लोक क्या है, अमर स्थान क्या है। उसको ऐसा डेवलप करके दिखा देती है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े राजमहल, बड़े बड़े हर जगह प्रकाश ही प्रकाश। तो जीव को लगता है यार ये अमर लोक ही होगा शायद, ये तीन लोग तो हो नहीं सकता। हमारे यहाँ तो इतनी लाइट थी नहीं, वो लाइट में ही उलझ जाता है बेचारा। इतना बताया गया कि एक एक रोम में, सतलोक में जो पुरुष बैठा है, एक रोम में कहते हैं हजारों सूरज चमक रहे हैं, हजारों। सोचो एक रोम में हजारों हैं तो पूरे कितने होंगे। फिर सतलोक छोड़ के अलग लोक में चले गए, कहते हैं वहां लाखों सूरज चमक रहे हैं एक रोम में। उसको छोड़ के अगम पुरुष के पास चले गए, कहते वहां पे करोड़ों चमक रहे हैं। आगे अनामी पुरुष के पास चले गए, कहते वहां पे अरबों खरबों चमक रहे हैं। बताओ, इतना जबरदस्त जाल है माया का। कौन बचेगा? वही बचेगा जो इसमें ध्यान ही नहीं धरेगा, जो इसमें ध्यान ही नहीं रखेगा, जो अपने आप पे ध्यान रखेगा वो बच जाएगा। जो सामने देखता रह जाएगा, प्रकाश है, ऐसा है, वैसा है, वो मरेगा, क्योंकि वो दृष्टा बना रहेगा, दृश्य को ही सत्य मान लेगा। तो साहिब ने दृष्टा बनने की बात नहीं करी है, साहिब ने खुद को जानने की बात करी है कि तू अपने आप को जान। अरे तू सिमरन किस